तो पूरा तू मैं अच्छा रगोटा ला दे नाना रगोटा ला दे नाना रगोटा ला दे रगोटा ला दे ओ गोरा वर प्याले बांग मने बिलवा दे रगोरा वर प्याले बांग मने बिलवा दे नाथ मन नंदी पे बिठा के मेरा पीहर पहुंचा दे ना मांगे लड्डू पेड़े ना मांगी दूध मलाई एक जीवन ने मन मांगी तनवा भी नहीं पिलाई अच्छा तन्ने मेरे पे ज्यादा यो बंगा के प्यारी मेरी दुख है नरम कलाई बंद घोट घोट हारी रगोटा ला दे नाना रगोटा ला दे नाना रगोटा ला दे रगोटा ला दे आज फिर भर के प्याले बांग मना पिलवा दे आज फिर भर के प्याले बांग मना पिलवा दे मैंने तू नंदी पे बिठा के नाथ मेरे पीहर पहुंचा दे मेरा जादू सा कर दे से तेरा भांग का गोला पर मैं नाचू संग नाचे यो बूटा का टोला इंद्राणी बरमानी मेरी हंसी उड़ावे से तेरा घोड़ा रंग के रंग में न्यू मने चिड़ावे से रगोटा ला दे रगोटा ला दे रगोटा ला दे रगोटा ला दे ओ गोरा वर प्याले बांग मने पिलवा दे रगोरा वर प्याले बांग मने पिलवा नाथ मन नंदी पे बिठा के मेरा पीहर पहुंचा दे तू ही बता बिन बंके कैसे आऊं रंग में मिल करके दोनों नाचे गोरा भोला संग में तो सुनो भोलेनाथ अरे श्याम सुंदर भोले की फिर बात समझ आई अरे घुट के भांग का लोटा गोरा भर के ले आई रगोटा ला दे रगोटा ला दे अच्छा लाऊं ओ गोटा ला दे रगोटा ला दे रगोरा भर प्याला बांग मने पिलवा दे रगोरा भर प्याला बांग मने पिलवा दे बिन भांग के सुन अधूरा हूँ मैं तो ये बात है भोलेनाथ अरे मिल जा जो सुन ले तो पूरा तू मैं रगोटा ला दे मैं घोटा लाऊं ओ गोटा ला दे मैं भंग पिलाऊं आज तू वर्ग न प्याले बांग मने पिलवा दे नाथ सामण का महीना आ गया रंग चुम्मा दे रगोरा भर प्याले बांग मने पिलवा दे ओ बोले डम 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 आज बजा दे आज तू भर प्याले बांग मने पिलवा दे अपने कावड़ियों के संग में आज नचा दे जावेगी कांवड़ियों की लार में, तुसे बावड़ी संभाल घर बार में, तुसे बावड़ी संभाल
बोलो बम बम, बोलो बम बम, बोलो बम बम। अगर पड़ोसन तेरी फिजोली क्यों चक्कर में आई, अगर पड़ोसन तेरी फिजोली क्यों चक्कर में आई, कौन करेगा खेत क्यार अरे मर जा भैंस फसाई, कौन करेगा खेत क्यार अरे मर जा भैंस फसाई। तेरी गंगा तो बस रे घरवार में, तुझे बावड़ी संभाल घरवार में, तुझे बावड़ी संभाल घरवार में, तुझे बावड़ी संभाल घरवार में। मतलब की यारी, किसका करूं भरोसा जाने क्यों मत गई तेरी मारी, किसका करूं भरोसा जाने क्यों मत गई तेरी मारी। गोरी छोड़ दे तो फिजोले बेचार ने, तुझे बावड़ी संभाल घर बार ना, तुझे बावड़ी संभाल घर बार ने, तुझे बावड़ी संभाल घर बार ने। की लार में, तुझे बावड़ी संभाल घर बार में, तुझे बावड़ी संभाल घर बार में। बात तेरे दर्शन नहीं करेंगे तब तक मेरी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। ऐसे ही रानी तारा को देवी माँ ने वरदान दिया था उसकी भक्ति से प्रसन्न होके कि हे तारा, तेरी भक्ति और श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे वरदान देती हूँ कि जब तक तेरी इस जीवन कथा को मेरे जगराते में प्रेम पूर्वक पढ़ा या सुना नहीं जाएगा तब तक मेरा जागरण संपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए जो हुआ पहले के समय में जागरण बंद कमरे में होते थे, बंद कमरे में। खुले में जागरण किसकी बदौलत शुरू हुए और नारियल की भेंट जो हम देवी माँ के श्री चरणों में नारियल की भेंट चढ़ाते हैं उसका क्या महत्व है, ये सभी बातें आज यहाँ बैठे हुए भक्तों को बताएंगे। बोले सच्चे दरबार की जय, कहिए जय माता। एक बेनती होर करांगा, जेड़े मेरे वीर पिछे कुर्सियां ते बैठे ने
पंडाल च आके बह जाए तो बहुत मेहरबानी कृपा होएगी, क्योंकि जो पाठ है उन्होंने हमेशा दरबार से कोई गल नहीं भैने बुजुर्गों को कोई गल नहीं ने चढ़ाई थी उस देवी माँ के दरबार से प्रसाद। हाँ जी प्रधान जी बोलो जी। नहीं तारा रानी ने तो सिर की भेंट चढ़ाई नहीं प्रधान जी। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां एक बारी भरा वास्ते जरूर बजा दो, कहिए जय माता दी। हाँ भी कटिया सीगा, पर मैं पूछया भी सबसे पहले अपने शीश की खुद अपने शीश की भेंट किसने चढ़ाई थी? कई कह देते हाँ जी, हाँ जी भगत जी, हाँ जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक बारी भरा वास्ते भी ताड़ियां, बहुत नॉलेज रखते ने। अज मैनू इस गल की बहुत खुशी हुई कि रखते हैं, रखनी भी चाहिए। अजकल के बच्चे उन्होंने भी मैं खास करके अजकल के बच्चों को हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि मोबाइल च गेम तो इलावा होर भी बहुत कुछ हैगा जे आप वेखिए तो जरनल नॉलेज वास्ते, जरनल नॉलेज वास्ते अज आप मान लो बच्चों को स्टडी करवाने, पढ़ाने लिखाने, इन्ना पैसा लाने, जो कितने आप नौकरी वास्ते जाइए तो जरनल नॉलेज। वाह भी वाह, क्या बात है। इस तो पढ़ के MD डॉक्टर तो ही बन सकता है, कोई अफसर लग सकता है, देश की सेवा कर सकता है, जनता की सेवा कर सकते। बोली सच्चे दरबार की जय हो। तो मैं बता दूं एक बात और, मैं भगत जी आपको बता दूं कि भगत नंदलाल हुए, भगत नंदलाल जिन्होंने सबसे पहले अपने शीश की भेंट देवी माँ के चरणों में चढ़ाई। भगत नंदलाल नाम नंदू, जाति से कुम्हार थे। एक उनकी बहन थी नंदा, एक उनकी बहन थी नंदा। जाति से कुम्हार थे, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे। भाई बहन मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाते, बाजार में बेच के आते, दोनों भाई बहनों की उदय पूर्ण हो जाती थी, यानी कि उनका गुजारा हो जाता था। एक दिन की बात है कि नंदू भैया पास के खेतों से जब मिट्टी लाने के लिए गए तो जैसे ही कस्सी को जमीन पे मारा तो उन्हें कुछ अजीब प्रकार की आवाज सुनाई दी। उसे समझ नहीं आया कि उसके कस्सी किस वस्तु पे, किस धातु पे लग गई है। आसपास से जब मिट्टी को हटा के देखा तो क्या देखता है कि देवी माँ की एक सोने की मूर्त उसे दिखाई दी। देवी माँ की एक सोने की मूर्त उसे दिखाई देती है, जिसकी शेर पे सवारी अष्टभुजाधारी सोने की मूर्त उसे दिखाई। तो मन में विचार आए कि क्यों ना जिसके ये खेत हैं उसे जाके बतलाया जाए, क्योंकि पहले के जमाने में इंसान जो थे बहुत ईमानदार थे, आज भी हैं पर पहले जितने नहीं। कहिए जय माता। तो पास के गांव में उस सेठ के घर पहुंच गया जिसकी वो जमीन थी और जाके कहने लगा कि हे सेठ जी, आपके खेतों से एक बहुत बड़ी धन संपदा निकली है, तो जाकर उसे ग्रहण करें, उसे प्राप्त करें। तो जो सेठ थे वो 8 भाई थे। कितने? 8 भाई थे। 8 भाई तैयार हुए, 20 नौकर चाकर साथ में ले लिए, बैलगाड़ियां साथ में ले ली कि चलकर देखते हैं कि हमारे खेतों में से कितना बड़ा धन निकला है और उसे कैसे प्राप्त करें। अपने खेतों में पहुंचे और क्या देखते हैं कि देवी माँ की एक सोने की मूर्त एक गड्ढे में उन्हें दिखाई दी। एक भाई को इशारा किया कि जाकर तू इसे निकाल, तो उसने बहुत जोर लगाया, परंतु वो देवी माँ की मूर्त को हिला ना सका। फिर दूसरा भाई लग गया, तीसरा लग गया, चौथा लग गया, एक एक कर 8 भाई लग गए, 20 नौकर चाकर साथ में लग गए, परंतु देवी माँ की मूर्त को वो हिला नहीं पाए। कहिए जय माता। देवी माँ की मूर्त को जब हिला नहीं पाए, थक हार कर बाहर आ गए और पूछने लगा कि हे कि जो देवी माँ की मूर्त है
ये किसकी बदौलत हमारे खेतों में से निकली है। तो नंदू भैया आ गया और कहने लगे कि हे सेठ जी, मैं रोज आपके खेतों से मिट्टी लेके जाता हूं, मिट्टी के बर्तन बनाना मेरा काम है। आज जब मैं मिट्टी लेने के लिए आया तो देवी माँ की मूर्त मुझे यहाँ से प्राप्त हुई और आपको संदेशा दी। क्या किया जाए कि अब ये तो आपसे उठाई नहीं जाती। तो जो वो सेठ था, जो बड़ा भाई था, कहने लगा कि हे नंदू, अब तू ही इसे उठा। तो नंदू भैया कहते हैं कि हे सेठ जी, आप इतने इतने बड़े सेठ लोग, बलवान लोग, इतने इतने तगड़े आदमी हो, इतने तगड़े सेठ हो, जब इसे आप नहीं उठा पाए तो मैं भला इसे कैसे उठा सकता हूं। तो सेठ जिद कर गया कि तेरी बदौलत जमीन से निकली है, अब तू ही इसे उठा। तो नंदू भैया उस गड्ढे में खड़े हो गए, देवी माँ को अरदास करता है कि हे माँ, आज तेरे बच्चे की लाज तेरे हाथ में है। माँ के चरण स्पर्श किए और माँ का जयकारा लगवाते हुए बड़े आराम से उठाकर उस देवी माँ की मूर्त को अपने कंधों पे रख लिया। बोली सच्चे दरबार की। और कहने लगा कि हे सेठ जी, बताइए इसे मैं कहाँ ले चलूं। तो सेठ कहता है कि इसे तू अपने घर ले जा। नंदू भैया कि हे सेठ जी, भला इसे मैं अपने घर कैसे ले जा सकता। तो सेठ कहने लगा कि नंदू, अगर ये हमारे साथ जाना चाहती तो हमसे उठ जाती, ये तेरे साथ जाना चाहती है। तू इसे अपने घर ले जा, तो इसकी आरती अरदास करना, इसकी सेवा करना और ये तुझे फल देगी। तो नंदू कहने लगे कि सेठ जी, इसे कोई मेरे घर से चुरा लेगा तो। सो सेठ को बहुत जोर से हंसी आई और कहता कि नंदू, जब हम 28 आदमी लगकर इसे नहीं उठा पाए तो भला तेरे घर से इसे कैसे कोई चोरी कर लेगा। तो नंदू भैया देवी माँ के उस मूर्त को लेकर अपने घर आ जाते हैं। अपने घर आ गए और क्या कहते हैं कि काहेदा मैया तेरा अंगना ले पावा, कि काहेदा मैया तेरा अंगना ले पावा और काहेदा चौक पूरा। हरे हरे गाय दे गोबर नाल तेरा अंगना लिपावा और गज मोतिया नाल तेरा चौक पूरा। कहिए जय माता। हरे हरे गाय के गोबर से वहां चौक को पूरा गया और गज मोतियों से उसे सजाया गया और देवी माँ की जो मूर्त, सोने की मूर्त थी, वहां पर उसकी संस्थापना कर दी गई। आसपास के जब गांव में आसपास के लोगों को पता चला कि नंदू के यहाँ देवी माँ की सोने की मूर्त है, कोई बैठा, तो लोग माँ की, देवी माँ की उस मूर्त के दर्शनों के लिए आए, अपनी अरदास माँ की मूर्त के सामने लगाते हैं। देवी माँ सभी भक्तों की मुरादों को पूरा करती है, सभी भक्तों की मनोकामनाओं की। अब जो श्रद्धालु थे उन्हें नंदू भैया से भक्त नंदलाल के नाम से पुकारने लगे। जो नंदू भैया थे, अब श्रद्धालु उन्हें नंदलाल के नाम से पुकारने लगे। तो इस तरह से नंदू से भक्त नंदलाल हो गए। कहिए जय माता दी। बोली सच्चे दरबार की। भक्त नंदलाल हो गए। धीरे धीरे दूर दूर तक गांव में, दूर दूर के गांव से लोग आने लगे। कोई फूल लाता, कोई फल लाता, कोई सब्जियां लाता। इस तरह से ये सब वस्तुएं वहां पर जब इकट्ठी होने लगी तो एक कमेटी बना दी गई। कुछ सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई और कुछ सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई और जो जो वहां पर फूल फल सब्जियां चढ़ती थी उनका देवी माँ के नाम का लंगर लगाने लगे। महामाई का अटूट लंगर वहां चलने लगा। जिस नगर में भगत नंदलाल रहता था वो गांव नवाब काले खां के अधीन आता था। नवाब काले खां के अधीन आता था। कहिए जय माता। बोली सच्चे दरबार की जय।
तो वो गांव भगत नंदलाल के, जो नंदलाल था जिस गांव में रहता था, वो गांव नवाब काले खां के अधीन आता था। जब नवाब काले खां को इस बात का पता चला कि नंदलाल के यहाँ बहुत धन इकट्ठा हो रहा है, तो अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और जाके नंदलाल से कर वसूल कर लाओ। कर, जैसे कि आज के समय में हम हर चीज पे टैक्स देते हैं, पहले के समय में उसे कर बोलते थे। कि जाओ और जाकर नंदलाल से कर वसूल कर लाओ, उसके यहाँ बहुत धन इकट्ठा हो रहा है और अभी तक उसने कर नहीं दिया। अगर वो देने से इनकार करे तो उसे बंदी बना के मेरे सामने पेश करो। सिपाही नंदलाल के यहाँ पहुंचे और कहते कि हे नंदलाल, तेरे यहाँ बहुत धन इकट्ठा हो रहा है और जिस गांव में तू रहता है वो गांव हमारे नवाब काले खां के अधीन आता है और तुझे इसका कर देना होगा। नंदलाल कहते हैं कि मुझे कर के बारे में कुछ मालूम नहीं। यहाँ तो भक्त कोई फूल लाता है, कोई फल लाता है, कोई सब्जियां लाता है, देवी माँ का अटूट लंगर चलता है, कोई बनाता है, कोई खाता है, कोई ले जाता है, आपको जितना चाहिए आप भी ले जाओ। तो सिपाहियों ने नंदलाल को बंदी बना लिया और जाकर नवाब काले खां के सामने पेश किया। नवाब काले खां के दरबार में पेश किया और कहते हैं कि हे नवाब साहब, इसे कर के बारे में नहीं मालूम। तो नवाब पूछने लगा कि क्यों भी, तुझे कर के बारे में मालूम नहीं है? तो नंदलाल कहते कि मुझे कर के बारे में नहीं मालूम। मेरे यहाँ तो भक्त लोग देवी माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। कोई बेटे इधर बैठ के आते हैं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ खड़े हो गए जिवें डले मार के भजना ਹੁੰਦਾ कि खड़े पिंड तो आए हो। बोली सच्चे दरबार की जय। खड़े हो गए तो भजन नाल कुछ नहीं मिलता, दुनिया बथेरी भजी फिरदी है। दरबार में बैठने का सुख भी किसी किसी को ही प्राप्त होता है। बोली सच्चे दरबार की जय। ठठी है, कहिए जय माता। सही गल है। हाँ, ये एवं जगाती है। जेड़े ਇਹਦੇ भगत प्यारे ने ना, उन्होंने तो फिर एवं जगाती है। तो कई बार एक बारी होर एक गल होर दसदे, कई बारी सारी सारी रात सौण भी नहीं देती। आंदी बह जा पुत्त, तेरे नाल चार गल्लां कर लईए। दिने दा बंदे नूं टाइम नहीं हुंदा, कर गृहस्थी काम कार सारे बिजी हुंदे है। बोली सच्चे दरबार की जय। कहिए जय माता दी। जय माता दी। एक बात और बता दूं कि जो इंसान जो बोली सच्चे दरबार की दुनिया नशे करने भजी फिरती है। असी कहने असी नसीबों वाले हैं, हम नसीबों वाले हैं। आज असी दरबार च तां बहने आके भी साडा परिवार बचिया रहे नशा तो। अज आप वेखते कि छोटे छोटे बच्चे, बहुत बुरा हाल है। बोली सच्चे दरबार की जय। सब तो बड़ा नशा है गेम का। मैं पहले ही दस के हटिया सी, वो वेख लो। कहिए जय माता दी। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं बेटा, खेडो 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 खेडो। वो डैडी ने बथेरा नाटक पवा के देखा है। कहते ने हो बच्चे मन के सच्चे, माँ बाप की आंख के तारे, बच्चे मन के सच्चे। कहिए जय माता दी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहिए जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। कहते हैं तो नवाब कहने लगा कि तेरे पास चार पैसे क्या आ गए कि तुझे बात भी बनानी आ गई। तो मेरे सामने जबान चला रहा है। अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ और जाके एक लोहे का पिंजरा बनवाओ और उसके भीतर सुए लगवा दो और उस पिंजरे के भीतर नंदलाल को इसे बंद कर दो और जब भी ये हिले तो इसे सुआ चुभना चाहिए। सिपाही ऐसा ही करते हैं। सुए वाले पिंजरे में नंदलाल को बंद कर दिया और जब नंदलाल थोड़ा सा हला, जब उसे सुआ चुभा तो उसे माँ की याद आई। कहने लगा कि हे माँ, अच्छा तेरी भक्ति में पड़ा कि आज मुझे सुए वाली पिंजरे में बंद करवा दिया
कि आज मुझे सुए वाले पिंजरे में बंद करवा दिया और अरदास करता है कि हे मां, कुछ ऐसा कर कि जैसे मैंने तेरी सुबह जोत जगाई थी वैसे ही मैं तेरी शाम को जोत जगाऊं। तो मां अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनती है। कहिए जय माता। मां कि हे मां, कुछ ऐसा कर कि जैसे मैंने तेरी सुबह जोत जगाई थी वैसे ही तेरी शाम को मैं जोत जगाऊं। तो जब नवाब दोपहर का खाना खा के अपने कमरे में पलंग पे आराम करने के लिए गया, जैसे ही अपने पलंग पे लेटा, जब उसकी थोड़ी सी आंख लगी तो मां एक कंजक के रूप में उसके कमरे में प्रवेश किया और अपने नन्हे से हाथों से उस नवाब के उस तख्त को पलट दिया जिसे उठाने में 20 आदमी लगते थे। अपने नन्हे से हाथों से उसे पलट दिया। नवाब उस तख्त के नीचे दबा है और सामने क्या देखता है कि एक छोटी सी कन्या खड़ी और पूछने लगा कि कौन है तू। तो मां कहती है कि हे नवाब, जैसे मेरे भक्त को तू बंदी बना के लाया है, कष्ट पूर्वक जीवन बिताने के लिए तूने उसे लोहे के पिंजरे में बंद करवा दिया। आदर सहित वापस उसे उसके घर पे छोड़ के आ, वरना जैसे तेरे तख्त को पलटा है वैसे ही तेरे सारे राजपाट को मैं पलट दूंगी। कहिए जय माता। मां वहां से अंतर ध्यान हो गई और जब नवाब के ऊपर वजन पड़ा तो चिल्लाने लगा और सिपाही दौड़े दौड़े उसके कमरे में पहुंचे और क्या देखते हैं कि ना तो बाहर से कोई अंदर आया है, ना भीतर से कोई बाहर गया है। तो ये तख्त कैसे पलट गया? तो राजा जो नवाब था कहने लगा कि ज्यादा सोचने का समय नहीं, मुझे इसके नीचे से बाहर निकालो। जैसे तैसे सिपाहियों ने उसे नीचे से बाहर निकाला और नवाब दौड़ा दौड़ा नंदलाल के यहाँ पहुंचा जहां उसे बंदी बना रखा था और उस पिंजरे को खोला, अच्छे वस्त्र पहनाए और एक घोड़े पे बिठा लिया और नवाब ने सोने चांदी से भरी हुई बारात को अपने सिर पर रखा और आगे आगे नवाब काले खां चल रहा है और पीछे घोड़े पे भगत नंदलाल। जब तो काफी दूर पहुंच गई, जब घर के नजदीक पहुंचने को हुए तो नंदलाल के मन में विचार आया कि क्यों ना इससे पूछा जाए। तो पूछने लगा कि हे राजन, पहले तो आपने मुझे कष्ट पूर्वक जीवन बिताने के लिए लोहे के पिंजरे में बंद करवा दिया था, अचानक आपका मन कैसे बदल गया? तो नवाब कहने लगा कि हे नंदलाल, धन्य है तू और धन्य है तेरी माँ जिसकी तू सेवा करता है। एक छोटी सी कन्या के रूप में मेरे कमरे में आई और मेरे तख्त को पलट दिया और कहने लगी कि इज्जत सहित तुझे वापस तेरे घर ना छोड़ा तो जैसे मेरे तख्त को पलटा है वैसे ही मेरे राजपाट को वो पलट देगी। कहिए जय माता। मैंने तुझसे कोई कर नहीं वसूलना और ना ही आज के बाद तुझसे कोई कर वसूलने आएगा। उल्टा मैं तुझे ये धन दे रहा हूँ, तू इसे देवी माँ के भवन में लगा, देवी माँ का लंगर चला, और भी किसी चीज की किसी वस्तु की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे याद करना। बोली सच्चे दरबार की। नंदलाल अपने घर पहुंचा और देवी माँ की मूर्त के सामने बैठकर रोने लगा। कहता है कि माँ, तूने मेरी एक छोटी सी बेनती पे उस करूर को, उस घमंडी को दर्शन दे दिए, परंतु मुझे अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए। तभी आकाशवाणी द्वारा माँ कहती है कि हे नंदलाल, तू अधीन ना हो, तू अधीन ना हो, तू मेरे नाम का तेरे घर पे जगराता करवा। तेरे साथ साथ जितने भी भक्त मेरे जागरण में आएंगे सभी भक्तों को मैं दर्शन जरूर देने आऊंगी। कहिए जय माता। कने प्रसाद लेके जाया जी, खाली हाथ आप जावांगे तो फिर की फायदा? नहीं, कोई गल नहीं, जो कोई जाना चाहता है जा सकता है, कोई किसी नाल धक्का नहीं। पर प्रसाद मैं एक गल कहना भी प्रसाद लैके जाए। सारी रात आप बैठे जगराता सुने, खाली हाथ जान का की फायदा? बोली सच्चे दरबार की जय। कुछ ही समय की बात है, कितने ऐ ना कह दे जी भी तू तो वेला है, तेरा की है, अभी तो घरे काम भी करना है, काम सारे भैन मेरी है। बोले सच्चे दरबार की जय। कहिए जय माता। तो नंदलाल कहते हैं कि हे माँ, मेरी एक छोटी सी बेनती पे
तूने उस क्रूर उस घमंडी को दर्शन दे दिए, परंतु मुझे अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए। आकाशवाणी द्वारा माँ ने उसे समझाया कि हे भक्त, हे नंदलाल, तू अधीन ना हो, तू अधीन ना हो, तू मेरे नाम का तेरे घर जगराता करवा। तेरे साथ साथ जितने भी भक्त मेरे जगराते में आएंगे, सभी भक्तों को मैं दर्शन देने जरूर आऊंगी। कहिए जय माता। नंदलाल ने 2-4 दिन का समय लिया, एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल के माँ के जागरण को एक तारीख, अच्छी सी तारीख रख दी और पूरे नगर में न्योता दिया कि आज मेरे घर देवी माँ का जागरण है और मेरे घर देवी माँ के जागरण में जरूर आए। और जो भी भक्त मेरे घर जागरण में आएंगे, साक्षात देवी माँ उन सभी भक्तों को दर्शन देने आएंगी। कहिए जय माता दी। दूर दूर तक गांव में निमंत्रण पहुंच गया। भक्तों की नंदलाल के यहाँ कतार लग गई और नंदलाल ने जब देखा कि भक्तों की इतनी भीड़ है और इस कमरे में कैसे समाएगी, मैंने कहा था कि पहले बंद कमरे में जागरण होते थे, तो नंदलाल ने खुले आसमान के नीचे देवी माँ का दरबार लगाया। बोली सच्चे दरबार की। तब से खुले में जागरण, माँ के जागरण होते हैं। कहिए जय माता दी। और उधर आधी रात का समय हुआ, माँ ने अपना शेर बुला लिया, उसके ऊपर आसन लगा लिया और शेर पे सवार होकर जब माँ वहां से चली तो बालाजी महाराज आगे आकर खड़े हो गए और पूछने लगी कि हे माँ, कहाँ चली तू आधी रात? तो माँ कहती है कि भगता मेरे हवन कराया मेरा जगन रचाया, वहां चली मैं आधी रात। अब बालाजी महाराज माँ से अर्चना करते हैं कि हे माँ, मुझे भी ले चलो। तो माँ कहती है कि तू भी चल। तो आगे आगे झंडा लेकर बालाजी महाराज चलते हैं, पीछे बाबा भैरव अपने पूरे दरबार को लेकर जब माँ वहां से चली और नंदलाल के घर से जब कुछ दूरी पे रह गई तो भक्तों को शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी, उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। तो भक्त डरने लगे। तो माँ कहती है कि तू मत डरियो बालक मेरा बचड़ा मेरा, आज मैं तेनू तारण आई हाँ जय जय माँ। तो नंदलाल कहते हैं कि माँ, मैं नहीं डरता, ये तेरे भक्त डरते हैं। तो माँ कहती है कि हे नंदलाल, आज मैं तुझे तेरे घर दर्शन देने के लिए आई हूँ, तू मुझे भेंट चढ़ाने के लिए क्या लाया है? किस चीज की मुझे भेंट चढ़ाएगा? तो नंदलाल कहते हैं कि माँ, और चढ़ाए पान पतासा और सुपारी, मैं अपना शीश चढ़ायो जय जय माँ। कहिए जय माता दी। तो नंदलाल अपना शीश देवी माँ के श्री चरणों में अर्पण कर देते और माँ नंदलाल की इस भक्ति से प्रसन्न हुई और अपनी शक्ति से उसका शीश जोड़ दिया और उसे वरदान दिया कि हे नंदलाल, इस धरती के ऊपर जब तक मेरे जगराते चलते रहेंगे तब तक मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ा रहेगा। कहिए जय माता दी। इस तरह से नंदलाल का भी नाम अमर हो गया। बोली सच्चे दरबार की जय हो। खड़े हो जाओ, भी भेंट चढ़ा दो, भेंट चढ़ा दो। अपने पूरे परिवार को बुलाइए, जो परिवार के मेंबर हैं सारे खड़े हैं, जितने भी परिवार के मेंबर ने थोड़े सबको बुला लो। जो नंदलाल ने माँ के श्री चरणों में अपना शीश का भेंट अर्पण किया था, तो जो वहां के सेठ लोग थे वो वहां पर गरीब लोगों की बलि देने लगे। और जब ध्यानों को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ, उसे इस बात का बहुत दुख हुआ कि गरीब लोगों की वहां पर बलि दी जा रही है। तो भगत ध्यानों भी देवी माँ से अरदास करते हैं कि हे माँ, आज मैं भी अपना शीश काट के तेरे श्री चरणों में अर्पण करूंगा। आकाशवाणी हुई, माँ कहती है कि हे भक्त, तू अधीर ना हो, तू अधीर ना हो। तो ध्यानों कहते हैं कि हे माँ, या तो नंदलाल के यहाँ
नर बलि लेना बंद कर, वरना आज मैं भी अपना शीश काट के तेरे श्री चरणों में अर्पण कर दूंगा। तो माँ कहती कि हे ध्यानो, आज से मैं ऐसा विधान बना देती हूँ कि आज से मैं ऐसा विधान बना देती हूँ कि जो भी भक्त शीश से मिलता हुआ फल मुझे चढ़ाएगा उसे मैं शीश के रूप में स्वीकार करूंगी। कहिए जय जय बोली सच्चे दरबार की। इसलिए तब से हम नारियल की भेंट देवी माँ के श्री चरणों में अर्पण करते हैं। कहिए जय माता। अनिल जी खाते थोड़ा बोलिए। तो ये था नंदलाल का जो इतिहास था कि जागरण कब से शुरू हुई। सबसे पहला जागरण किसके घर पे हुआ, खुले में जागरण किसके बदौलत शुरू हुए, और नारियल की भेंट कितना महत्व रखती है, सभी बातें हुई। और रानी तारा का अमर इतिहास कि रानी तारा और रुक्मन भगवती दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती और बड़े ही प्रेम के साथ माँ की आरती और अरदास को सुनती थी। एक दिन की बात है कि छोटी बहन रुक्मन ने एकादशी के व्रत में महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया। जब रानी तारा को इस बात का पता लगा तो उसे रुक्मन पे बड़ा क्रोध आया और कहने लगी कि तूने नीच प्राणी की योनि जैसा काम किया, तुझे तो छिपकली की योनि में होना चाहिए। बड़ी बहन के मुंह से निकले हुए शब्दों को रुक्मन ने मनोधार किया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछती है। तो रानी तारा कहती है कि त्याग और परोपकार से सभी पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में रानी तारा इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण छिपकली की योनि में जाकर प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगे। पांचों पांडव मिलकर यशमेघ यज्ञ करवाते हैं। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। जब निमंत्रण लेकर ऋषि दुर्वासा के स्थान पर पहुंचे तो ऋषि कहने लगा कि हे पांडव, जो आपने यज्ञ करवाया है अवश्य ही मैं इसमें शामिल होऊंगा, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। मेरी पहली शर्त है कि मेरा भोजन सभी भक्तों से अलग होना चाहिए, और मेरी दूसरी शर्त है कि मेरा सिंहासन देवी माँ के सिंहासन से ऊंचा होना चाहिए। कहिए जय माता। तो पांडव कहते हैं कि ऋषि, अगर आपको यज्ञ में आना हो तो आइए, आप नहीं भी आएंगे तो हमें इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु हम आपका सिंहासन देवी माँ के दरबार से उसके सिंहासन से ऊंचा नहीं ले जा सकते। पांडव वापस अपने स्थान पर आए। यज्ञ की तैयारी होने लगी। सभी देवी देवता वहां उपस्थित हुए। सभी देवी देवता वहां पर पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को वहां ना देख पूछने लगे कि आपने उन्हें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो पांडव कहते हैं कि हमने निमंत्रण तो दिया था, परंतु वो अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ शुरू होता है। उधर ऋषि दुर्वासा अपने दिव्य दृष्टि से देखता है कि पांडवों ने उनका अपमान किया है, उनके बिना ही यज्ञ संपूर्ण करने की कोशिश की है, तो उसे पांडवों के बड़ा क्रोध आएगा। उसे पांडवों पे बहुत क्रोध आया और सबसे शक्तिशाली राक्षस जलंधरा को अपने पास बुलाया और उसे आदेश दिया कि जो पांडवों ने यज्ञ करवाया है इसमें विघ्न पैदा कर दो, इसे संपूर्ण नहीं होने देना। इसमें विघ्न पैदा कर दो। राक्षस जलंधरा एक सांप का रूप धारण कर रास्ते में कुंडली मारकर बैठ गया कि पास के गांव से जो भी भक्त यज्ञ में आएंगे उन्हें डराकर यहाँ से भगा दूंगा तो यज्ञ में मैं विघ्न पैदा कर दूंगा। कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। तो माँ सारा दृश्य देख रही थी कि राक्षस जलंधरा एक सांप का रूप धारण कर रास्ते में कुंडली मारकर बैठा, और जो भक्त यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उन्हें डराकर भगा देगा तो यज्ञ में ये विघ्न पैदा कर देगा। कहते हैं कि कलयुग के अंदर जब भी माँ ने दर्शन दिए हैं तो कंजक रूप में ही दिए हैं। देवी माँ एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके उन भक्तों के सामने जाकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, आप सभी भक्त कहाँ जा रहे हैं। सभी भक्तों ने बड़े प्रेम से उस कन्या को उत्तर दिया कि यहाँ पास में पांडवों ने एक यज्ञ करवाया है, हम सब उसी यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे हैं।
अब माँ कहती है कि आगे रास्ता खराब है, कि मुझे भी वहीं जाना है, आगे रास्ता खराब है, तो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। कहते हैं ना कि जो भक्त सच्चे मन से देवी माँ की आरती अरदास करते हैं तो माँ उनकी हमेशा सहायता करती है। अपने भक्त का हाथ पकड़ के उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाती है। कहिए जय माता। पर बात इतनी है कि विश्वास, सबसे बड़ी बात है कि विश्वास होना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की जय है। कई बार की होता है कि भगत डोल जाते हैं। माता सती ने भी कितनी तपस्याएं की, कितनी परीक्षाएं दी, तो देवी देवता भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, थोड़ी बहुत लेते हैं। और गुरु घर जाइए चाहे मंदिर जाइए, जो ताई अपना विश्वास अटूट नहीं है ना, जो ताई विश्वास नहीं है वो ताई कुछ भी नहीं है। चीज एक ही है, शक्ति एक है, रूप अनेक है। उथे भी ये है, इथे भी वो है, एक ही गल है। बोली सच्चे दरबार की जय हो। क्योंकि उस परमपिता परमात्मा ने सिर्फ 2.5 जात बनाई थी, औरत, मर्द और आधा किन्नर। किन्नर समझने पड़े, किन्नर की नहीं समझ रहे हो? किन्नर जो हमारे घर जब कभी के लिए भंडारे की तैयारी करने, ऋषि दुर्वासा देखता है कि तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया, किन भक्तों ने इतने शक्तिशाली राक्षस को भी मार दिया, तो एक पक्षी का रूप धारण किया और उस मरे हुए सांप को अपने पंजों में दबाया और उस वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गया जिसके नीचे भोजन के लिए भंडारे की तैयारी हो रही, और सबकी आंखों से बचाते हुए उस मरे हुए सांप को खीर वाली कढ़ाई में घेर दिया कि जो भी इसे खाएगा वो मारा जाएगा, पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। पिछले जन्म में जो रानी तारा की छोटी बहन रुक्मन थी और एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण से छिपकली की योनि में जाना पड़ा था, उस वृक्ष के ऊपर बैठी सारा दृश्य देख रही थी। एक पक्षी ने मरे हुए सांप को इस कढ़ाई में गिर दिया, जो भी इसे खाएगा वो मारा जाएगा। तो इससे बड़ा त्याग और क्या होगा कि आज मैं अपने प्राणों को देकर सबके प्राणों की रक्षा कर लूं। कढ़ाई को गड्ढे में खाली किया तो जब उसमें एक मरा हुआ सांप उन्हें दिखाई दिया, तब सबको इस बात का ज्ञान हुआ कि छिपकली ने अपने प्राणों को देकर हम सबके प्राणों की रक्षा की है। दोनों हाथ जोड़कर माँ से अरदास करते हैं कि हे माँ, हमने भूल से छिपकली को बुरा भला कह दिया, तो आप कैसे भी कर छिपकली को सब जन्मों में से उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त कराएं और मनुष्य योनि का सभी सुख भोगने के बाद अंत में ये देवलोक को प्राप्त हो। बोली सच्चे दरबार की। फिर तीसरे जन्म में रानी तारा और वो छिपकली दोनों ही राजा स्पर्श के यहाँ कन्या बनकर जन्म लिया, और जब राजा ने पंडित को बुलाकर कन्याओं की कुंडलियां बनवाई तो पंडित कहने लगा कि हे राजन, जो छोटी कन्या है वो आपके लिए हानिकारक है, तो इसे आप मरवा दीजिए। राजा कहता है कि हे पंडित जी, कन्या को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है और मैं इस पाप का भागी नहीं बनना चाहता। तो आपस में विचार कर राय दी कि हे राजन, एक लकड़ी का संदूक मंगवाइए, उसके ऊपर सोने चांदी और हीरे जवाहरात जड़वा दो और उस लड़की को संदूक के भीतर बंद करके नदी में बहा दो, नदी में प्रवाहित कर दो। अवश्य ही कोई लालच से संदूक को नदी से बाहर निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। राजा ऐसा ही करता और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप हरिजन को दिखाई दिया। जैसे तैसे उस हरिजन ने उस संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। जब उसे खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या उसे दिखाई देती है। उस संदूक के भीतर एक अत्यंत सुंदर रूप वाहन कन्या उसे दिखाई दी। संयोग वंश की उस हरिजन के कोई संतान नहीं थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। अपनी पत्नी को ले जाकर जब अपनी पत्नी की गोद में उस कन्या को दिया तो सारा वृतांत उससे कह दिया कि मुझे कहां से और कैसे प्राप्त हुई है। तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न होती, दोनों हाथ जोड़कर देवी माँ का शुक्रिया अदा किया कि हे माँ, आज तेरी कृपा से मेरी सूनी गोद भी भर गई। पति पत्नी दोनों मिलकर उस कन्या का नाम रुक्को रख देते हैं। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, अपनी ही
जाति के एक युवक के साथ उसकी शादी कर दी और रानी तारा ने भी अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। बोली सच्चे दरबार की। सहयोगवश कि रुक्को की सास और उसका पति दोनों ही राजा के महल में काम के लिए जाते थे। एक दिन रुक्को अपनी सास से कहने लगी कि हे माँ, सुना है जो महल की रानी तारा है वो देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त है, तो मैं भी देवी माँ के उस भक्त के दर्शन करना चाहती हूँ। बोली सच्चे दरबार की जय। तो एक बहू अपनी सास से कहती है कि हे माँ, सास और बहू में इतना प्यार था कि वो माँ और बेटी की तरह रहती थी। बोली सच्चे दरबार की जय है। कही जाओ भैन मेरी पहले हसन लगी है, अपना नहीं है। अच्छा 9 है, 9 लग गई गुड़िया। अच्छा गुड़िया है। अच्छा बोली सच्चे दरबार की जय है। पर मेरे ख्याल मैं सारिया सस्सां नूं यही बेनती करांगा कि नौहां नूं धीआं तरह रखना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की जय। अगर बेटी की तरह रखेंगे तो वो भी माँ की तरह ही प्यार करेगी। बोली सच्चे दरबार की। पर कई सस्सां जड़ियां की तू ये नहीं कीता, तू ऐ करता, तू वो करता, तू वो करता, वो गलत है। जदों नूहां फिर तंग हो जांदियां ना, सस्सां जदों टॉर्चर करदियां ਉਹਨੂੰ तंग कर ਲੈਂਦੀ है, फिर नौ ਇੱਕੋ ही माला फेरदी है। ਕਿਹੜੀ फेरदी है कि सस होवे ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि सस होवे ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ, नहीं ਤਾਂ ਕੰਧ ਤੇ फोटो। बोली सच्चे दरबार की। ਤਾਂ कहना सस्सां ਨੂੰ कि ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੱਸਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੀ। हाँ तेरे लांबे मेरे को लांबे रहने करे। बोली सच्चे दरबार की। किते तेरी नौ भी ना माला फेरदी होवे, कई बार पुठी माला फेर दिंदी हुंदी है। बोली सच्चे दरबार की। कहंदे ने कि सस होवे तां चंगी होवे, नहीं तां कंध ते फोटो। फिर वही यही माला फेरदी भी इहदे नाल तां टंगी होवे। बोली सच्चे दरबार की। जे आपां इन्हां नूं धीआं तरह रखांगे फिर सीधी माला फेरेगी। ये मेरी सस नूं ना कुछ हो जाए, मैनू कुछ हो गया तो मैनू परिवार च किसी ने नहीं पूछना। बोली सच्चे दरबार की जय है। कहिए जय माता। एक गल होर दस दिया तुहानूं भी सब तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा बहन को खुशी कब होती है। इत्थे मेरियां भैणां बैठियां हुंदियां, सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब हुई थी। मेरियां भैणां बैठियां ने, बुजुर्ग बैठे ने। सबसे ज्यादा एक बहन को खुशी कब होती है जब उसके ससुराल घर उसके भाई की शादी का कार्ड पहुंचता है। ਹੁੰਦੀ है ना खुशी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ खुशी हुई सी, कितनी खुशी हुई सी, बहुत ज्यादा। ऐनी खुशी होती है कि उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता कि जो मेरे आने के बाद मेरे घर में जगह बेली हो गई थी उसे मेरी भाभी पूरा कर देगी, उसे मेरी भाभी उस जगह को भर देगी। हंसते गाते नाचते कूदते अपने भाई की शादी करके लाती है। उसकी भाभी उसकी बहुत सेवा कर भगवान को प्यारी हो गई, तब भी उसे इतना दुख नहीं होता। काफी महीनों के बाद उसे अपने मायके की याद आई कि क्यों ना मैं जाकर अपने भाई का, अपने भाभी का, अपने पिता का हाल चाल पूछ के आऊं। तो जब वो अपने मायके पहुंची तो जो भाभी उसकी इतनी सेवा करती थी उसी भाभी ने उसे पानी तक नहीं पूछा। तब वो बेटी सबसे ज्यादा दुखी होती है। सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता है ना कि माँ के मरने पे हुआ। और अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगी। माँ की तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोती है वो ही बेटी। क्या कहती है वो कबरा बिचो बोली माए, कबरा बिचो बोली माए, दुख सुख धी नाल बोली माए, हो आवा ता मैं आवा माए, हो आवा ता मैं आवा माए, आवा केड़े
ਚਾਵਾਂ मां मैं मुड़ नहीं पेके आना पेके हुंदे मावाना। एक बेटी सबसे ज्यादा दुखी तब होती है कि जब उसे अपने ही मायके में कोई पानी पूछने वाला नहीं होता, तब सबसे ज्यादा उस बेटी को दुख होता है। तो मेरे भरा बैठे, मेरे वीर बैठे, बुजुर्ग बैठे, सारे में एक गल में कहना, मैं थोड़े तो बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा, पर जो स्त्री जात का जेड़ा भी इन्हों का अपमान करता है, कंजकों का अपमान करता है, वो हमेशा पाप का भागी बनता है। एक घर में जब बेटी पैदा होती है तो उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि माँ और बेटी का जो रिश्ता है वो एक सहेलियों की तरह होता है। हर सुख दुख आपस में बटला लेती है, पर हर पुत्र शरबन पुत्र नहीं बन सकता। मैं भी नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। कहिए जय माता दी। बेटी पैदा हो गई तो हमने कह दिया कि तू पराया धन है। शादी कर दी तो ससुराल वाले कह देते कि तू पराए घर से आई है। अपना घर बनाने में उसे बहुत समय लग जाता है, और जब तक उसका घर बन के तैयार होता है तब तक बहुत देर हो जाती है, बहुत देर। बोली सच्चे दरबार की, इसलिए कहता हूँ हाँ कहना भी इन्हों का कदे अपमान ना करो।